सहजानंद स्वामी महाराज की जय जय जय। धाम धमी मुक्तो की जय जय जय। सर्वगुणातीत सत्पुरुषों की जय जय जय। जे उत्पत्ति तथा स्थिति लय करे वेदो स्तुति उच्चरे। जे नारोम सुछिद्र मानुषम ब्रह्मांड कोटि हरे। माया काल रवि शशि सुरगण आज्ञान लोपीक्षण। एवाक्षरधाम नाधिपति श्री स्वामी नारायण। महाध्यानाभ्यासं विदतमजस्रं भगवत पवित्रे सम्प्राप्तं स्थितिमतिवरेकान्तिकवृषे। सदानन्दं सारं परमहरिवार्ताव्यसनिनं। गुणातीतानन्दं मुनिवरमहं नौमि सततम्। साध्यो अष्टांगयोग प्रगट हरितनी प्रीति माटे प्रयत्ने। शोधी वेदांत तत्व सकल ग्रही लिधा जेम सिंधु तिरत्ने। आदि व्याधि उपाधि प्रणत जनतणी ताड़ी कीधी समाधि। गोपालानंद स्वामी सकल गुण निधि वंदु माया बाधी। वाणी अमृत थी भरी मधुसमी संजीवनी लोकमा। दृष्टि मां भरी दिव्यता निरतता सुदिव्य भक्तो बधा। हइये हेत भर्यु मीठू जननी सो नेहास्य मुखे वस्यो। ते श्री ज्ञान जियो गिराज गुरु ने निथे नमो भावसु। जेनी अमृतवाणी तो वही रही साक्षात महिमा रूपे। जेनी ब्राह्मी स्थिति अहोलिन करे शुभव्य अक्षर पदे। शरणागत निज अल्प जीव सहुना श्रेयार्थ तत्पर रहे। काका स्नेहल सिंधु दिव्य विभुने हयो तो वंदन करे। सहजानंद स्वामी महाराज की जय जय जय। धाम धमी मुक्तो की जय जय जय। सर्वगुणातीत स्वरूपों की जय जय जय। गोपालानंद स्वामी की बातें, बड़े सत्पुरुषों का महिमा और उनका संग रखने की बातें। और आज हम ले रहे हैं बात नंबर 158। गोपालानंद स्वामी कहते हैं कि 5 प्रकार के जो मनुष्य है वो संसार का त्याग कर देते हैं। तो उसमें जो पहला है, जो निर्धन है, वो संसार का त्याग करने के लिए अग्रसर रहते हैं। दूसरा आलसी व्यक्ति है। तीसरा क्रोधी, जिसको बात बात में सब कुछ उल्टा ही नजर आता है, सब उसके विरोधी है, ऐसा ही उसको दिखता है, वो क्रोधी व्यक्ति। चौथा विचारवान। विचारवान माने जो तत्व का चिंतन मनन करके कुछ निष्कर्ष पे पहुंचते हैं और वो अपना एक लक्ष्य बनाते हैं। और लक्ष्य बनाने वाला जो व्यक्ति है उसको यदि अच्छा सद्गुरु मिल जाए तो वो संसार का त्याग करते हैं। स्वामीनारायण भगवान के पास में ऐसे बहुत सारे भक्त थे जो बंगाल से भी आए थे और गढ़ड़ा में उनको मिले थे। सब कुछ त्याग करके वहाँ पे आते थे। ऐसे तो बहुत भक्तराज है जो भगवान की शोध में रहते थे और जब भी उसको कोई मिलता था कि यहाँ पे सच्चा गुरु मिल रहा है तो वहाँ पे वो दौड़ जाते थे, सब कुछ छोड़ छाड़ कर।
तो उसको विचारवान बताया है। और जो पांचवा है वो बालक, उसमें बालक को जैसा संग मिलता है ऐसा वो हो जाता है, और जो अल्प बुद्धि वाला का उसको संग मिल जाए तो वो डोट डापण वाला हो जाता है। और जिस तरह बच्चे को गलथुथी में ही, मतलब कि अपने माँ बाप से, अपने नाना नानी, दादा दादी से जिस संसारिक व्यवहारिक जगत में वो रहता है उसमें जैसे संस्कार उसको मिलते हैं, जैसा वो दिखता है ऐसा हो जाता है, और बलिया भी, बलवान भी हो जाता है। तो उस जो कोठासूज है, या तो जो बचपन से मिले हुए जो संस्कार है, उसके जगह पे ही हमें संग को रखना है। मतलब हमारी आयु कितनी भी बड़ी हो गई है, हम माया जगत के कितने भी बड़े मानधाता हैं, फिर भी ये सत्पुरुष को पहचानना और पहचानने के बाद में उस संग का महत्व जान लेना, वो बहुत 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 ही अशक्य बात है। क्योंकि यदि हम संत को जान भी लेंगे कि ये बहुत अच्छे हैं, पर उनके संग के लिए लालायित नहीं होंगे, क्योंकि उनकी महिमा हमने जानी नहीं है। तो इसलिए विदुर नीति में बताया है कि जो भी मनुष्य जैसे व्यक्ति के पास में बैठता है और जैसे व्यक्तियों का वो सेवन करता है, तो वो ऐसा होने के लिए उसकी इच्छा जागृत हो जाती है और उसी तरह से वो अपने आप को ढालता है। तो संग को बहुत ही अति बलवान बताया है। और यहाँ पे गोपालानंद स्वामी ने 5 अलग अलग प्रकार के ऐसे व्यक्तित्व की बात की है। यहाँ पे जो बालक की बात की है, वो बालक माने निर्दोष बुद्धि वाला व्यक्ति, जिसको जिज्ञासा जो है, जो क्यूरियोसिटी है, वो खत्म नहीं हुई, मतलब कि वो आशावादी है। कई लोग बड़े पीएचडी वाले हो जाते हैं, स्कॉलर हो जाते हैं, साइंटिस्ट हो जाते हैं, बड़े बड़े डॉक्टर हो जाते हैं, पर वो सब कुछ करते हुए ये नहीं सोचते हैं कि भगवान ने मुझे बनाया है, उसी तरह से ये सारे संपूर्ण संसार को बनाया हुआ है, पर उसका रहस्य क्या है वो जानने की जिज्ञासा उनमें नहीं रहती। वो सांसारिक और व्यवहारिक बातों की हर बात के एकदम गहराई में उतरेंगे। यदि वो बोटानिकल साइंटिस्ट है तो वो हर एक चीज के अंदर गहराई में उतरेंगे, पान पत्तों की क्वालिटी में उतरेगा, उसके संशोधन में उतरेगा, उसके रिलेटेड मैगजीन है उसको पढ़ेगा, वर्ल्ड जर्नल पढ़ेगा, सब कुछ पढ़ेगा, ऐसी साइंटिस्ट की कॉन्फ्रेंस में जाएगा और लेटेस्ट में लेटेस्ट इंफॉर्मेशन वो अपने पास में रखेगा। पर यहाँ पे ये बात बताई है कि इंटरेस्ट से ज्यादा अपना जो अपने अंदर एक चसक होती है, चसक से ज्यादा यहाँ पे गोपालानंद स्वामी कहते हैं कि यदि हम विचारवान के साथ हो जाए, मतलब कि जो चिंतन मनन करता है, जो ढूंढता है कि मैं कहाँ से आया, मैं कौन हूँ, मेरे जैसे ये सब है, वो कहाँ से आए, मेरे जन्म के पहले हम कहाँ थे, ये मृत्यु के बाद में हम कहाँ जाएंगे। तो वो जो गहराई भरी जो बातें हैं, उसको यदि कभी गलती से ऐसा कोई व्यक्ति का संग मिल गया तो 1 या 2 वाक्य ही उसके लिए पर्याप्त होता है कि वो संत की ओर मुड़ जाता है। और इसीलिए औरंगाबाद में भरत भाई और वसी भाई ने श्रीमद् भागवत का कथा रखा था, 10 दिन का पारायण रखा था। क्यों रखा था? क्योंकि इस पारायण में जो श्रीमद् भागवत है वो गंगा का स्तोत्र है, और वो गंगा का स्तोत्र की वजह से जो तमोगुणी है वो रजोगुण में परिवर्तित हो जाता है, और जो रजोगुणी है वो सत्वगुण में उसका बदलाव हो जाता है। और वो बदलाव किसके वजह से है कि उसने 10 दिन की कथा सुनी है। तो उसका जो मूल स्वभाव, उसकी जो मूल प्रकृति है, वो मूल प्रकृति संग के वजह से फिरती है, और संग के वजह से, फिरने के वजह से, घूमने के वजह से उसको पूरे 10 दिन की कथा तो याद नहीं रहती है, पर ऐसे कुछ मार्मिक शब्द जो उसने संत के मुख से सुने हैं और जो उसके गहराई में उसको चिपक गए, तो वो संग का असर है कि संग के असर की वजह से वो अपनी दशा और दिशा दोनों बदलने के लिए वो तत्पर हो जाता है, और ऐसे संतों का संग छोड़ने के लिए वो फिर कभी सोचता नहीं। तो ऐसे लाखों में से कुछ 15-20 ही ऐसे होते हैं जो ऐसे चिंतन मनन करके
मूल रहस्य को पाने के लिए कोशिश में उतरते हैं। तो यहाँ पे गोपालानंद स्वामी ने वो विशिष्ट प्रकृति की बात की है, वो विशिष्ट स्वभाव की बात की है कि जो व्यक्ति जहाँ पे भी जाता है उसमें से कुछ विशिष्ट ढूंढ के निकालता है और विशिष्ट के साथ में ही उसका उठना बैठना रहता है। अब बात नंबर 159वीं, संत के माध्यम से भी अनेक जीवों का कल्याण हुआ है। और एकांतिक भक्त के बारे में श्री जी महाराज की मर्जी और बात तो ऐसी रही है कि उसके ऊपर उन्होंने एक श्लोक लिखा है। वो श्लोक का अर्थ ये होता है कि परब्रह्म परमात्मा ने कृपा करके ये अपार ज्ञान के ये दीपक रूप श्रीमद् भागवत को प्रथम ब्रह्मा के पास में प्रकट किया। तत्पश्चात वही प्रभु ने ब्रह्मा रूप होकर नारद मुनि के आगे उसको दर्शित किया, नारद रूपे होकर श्री वेद व्यास जी के आगे प्रकट किया और त्यारबाद व्यास जी रूप से प्रकट होके वो योगियों में श्रेष्ठ ऐसे सुखदेव जी के पास में उन्होंने प्रकट किया और सुखदेव जी रूप से रहकर उसने परीक्षित राजा के पास में प्रकट किया। ऐसा जो शुद्ध निर्मल शोक रहित सत्य मूर्ति और मोक्ष स्वरूप ऐसे परब्रह्म का हम ध्यान करते हैं। मतलब संग ऐसा ढूंढो कि जो हमें परम कल्याण के मार्ग के ऊपर लेके जाए। और उसके लिए यहाँ पे गोपालानंद स्वामी ने जो श्लोक बोला है उसका तात्पर्य ये है कि परीक्षित राजा तलक पहुंचने के लिए परम कृपालु श्री परब्रह्म परमात्मा ने इतने सारे मानव घटों का इस्तेमाल किया और उसमें से शुद्धाति शुद्ध रूप से सुखदेव जी ने गंगोत्री श्रीमद् भागवत की जो गंगोत्री बहाई, जिसके वजह से साक्षात ऐसे परीक्षित का मोक्ष हो गया, जीते जी मोक्ष हो गया। मरने के बाद में मोक्ष हुआ ये श्रीमद् भागवत की बात नहीं है। श्रीमद् भागवत की बात ऐसी प्रगट की बात है जहां पे जो वक्ता के अंदर जो स्तोत्र रहता है और जिस स्तोत्र से कनेक्ट होके जुड़ के जिस संग के वजह से वो उसका वक्तव्य रजू करता है, तो सामने वाले के जितने भी बंधन हैं, जन्म और मृत्यु में चक्कर चक्कर घुमाने वाले जो बंधन हैं, वो बंधन से मोक्ष दे सकता है। ऐसी परम पवित्र ये श्रीमद् भागवत की कथा है। तो यहाँ पे बात की है कि श्री जी महाराज की मर्जी क्या है। उपरांत कहते हैं कि इस श्लोक के बारे में उन्होंने बहुत सारी बातें की। उपरांत ऐसे शुद्ध भक्त को विषय श्री जी महाराज उसमें निवास करके रहते हैं, तो उसके लिए उन्होंने दूसरा श्लोक बताया है। उसका अर्थ यह होता है कि जिसके चित्त में विषय भोग की वासनाओं कभी उत्पन्न होती नहीं, उपरांत जो एक भगवान के स्वरूप में ही निमग्न रहता है, वो परम भागवत संत कहलाता है। तो ऐसे परम भागवत संत के माध्यम से जब प्रभु स्वयं परब्रह्म स्वयं उसके माध्यम से जो श्रोतागण हैं उसको अपने परम कल्याण की बातें करते हैं, तो जीते जी मोक्ष हो जाता है। उसके ऊपर स्वामीनारायण भगवान भार दे रहे हैं और उस मुद्दे को गोपालानंद स्वामी ने पकड़ा है कि संग का पावर क्या है, हम किसके संग में जुड़ते हैं और यदि जिसके साथ में जुड़े हैं उसकी महिमा हमें पता चल जाए तो हम जीते जी मुक्त हो सकते हैं। क्योंकि परीक्षित राजा को प्रश्न हो गया कि मुझे मुक्ति कौन दिला सकता है, और वो ढूंढने के लिए निकले। और जब वो ढूंढने के लिए निकले तो उन्हें सुखदेव जी प्राप्त हुए। वो क्यों प्राप्त हुए? क्योंकि परीक्षित उस क्षण में वो विचारवान हो गए कि मुझे श्राप तो मिला है, कारण या अकारण, उसमें मुझे निमित्त बनाया है किस घटना ने, पर उसमें से अभी मुक्त कैसा हो जाए। तो जो परीक्षित जैसे राजा बनते हैं, जो विचारवान हो जाते हैं, तो वो हमारा मोक्ष, इस जीव का मोक्ष कहाँ पे है वो ढूंढ लेता है। और वही बात गोपालानंद स्वामी ने यहाँ पे इस मुद्दे में रखी हुई है। और अन्य भक्त के बारे में अपने स्वभाव उसके साथ में वो घुल मिला देता है, इसीलिए वो उनके स्वभाव के हिसाब से बरतता है और बातें भी उसी हिसाब से करता है। तब संत प्रश्न पूछते हैं, ये भक्त तो स्वभाव के हिसाब से बरतते हैं और ये भक्त तो मर्जी के मुताबिक बरतते हैं, तो कैसे हम जानेंगे? तो उसका उत्तर ये किया कि जिसकी बुद्धि देश कालाधिक ऐसे प्रसंगों के वजह से फिर जाती है, घूम जाती है और वो अमायिक में से माइक की ओर चलने लगते हैं, यदि ऐसी होती है
तो उनका जो वर्तन या तो स्वभाव है या तो उसका जो बिहेवियर है वो उसके हिसाब से ही रहता है, ऐसा जानना। और जिसकी बुद्धि देश कालादीक होने के बावजूद भी घूमती नहीं है और जिसका संग है उसकी मर्जी के मुताबिक ही वो बरतते रहता है, तो जानना कि ये मुक्त की ओर, मुक्ति की ओर अग्रसर हो रहा है। और जिन्होंने रात दिन अतिशय मतलब यथार्थ प्रयत्न करके, श्रवण मननादिक करके बुद्धि के बारे में एकांतिक भक्तपना उन्होंने स्वयं ही सिद्ध कर लिया हो, उसकी बुद्धि कभी घूमती नहीं है। यहाँ पे जो स्वयं सिद्ध बनना चाहते हैं या तो एकांतिक भक्त बनना चाहते हैं, तो उसके अंदर का स्वभाव, उसके अंदर का गुण या तो उसके अंदर की लालायिता, यहाँ पे चाड़ शब्द लिखा है, अतिशय चाड़ रखकर मतलब अतिशय लालायिता रखकर, मतलब अतिशय सजगपना रखकर, अतिशय जागृत रहकर वो ये समझता है कि संसारिक और व्यवहारिक बातें तो चलती ही रहेगी, पर मुझे ये लक्ष्य को पार करना है, मेरा लक्ष्य ये है, मुझे जीते जी मोक्ष पाना है, और उसी के लिए वो कार्यरत रहता है। उसी के लिए वो हमेशा ऐसे ऐसे संतों को ढूंढते रहता है और ऐसे ऐसे यात्रा स्थानों पे जा जाकर पूछपरछ करते रहता है और हमेशा सजग रहकर हर जगह पे अपने स्वयं के कल्याण का मार्ग ही ढूंढता है। और ऐसे संग यदि उसको मिल जाता है, वो सब कुछ छोड़ छाड़ कर उसकी शरण में आ जाता है। तो ये बात यहाँ पे गोपालानंद स्वामी ने बात नंबर 159 में बताई है। अभी हम लेते हैं बात नंबर 160वीं। पहले तो संसार असत्य प्रतीत होता था और श्रीजी महाराज के बारे में हेत भी प्रतीत होता था, पर अब ऐसा कुछ दिखाई नहीं देता है। तो इस प्रश्न का उत्तर गोपालानंद स्वामी करते हैं। प्रथम तो उस भक्त की इंद्रिय की वृत्ति विषय में जब जब प्रवेश करने को चाहती थी, फिर भी प्रवेश वो नहीं कर पाता था, और सत्संग का वेग इंद्रियों को उसने लगा दिया था, और तत्पश्चात बारंबार वही बातें और वही सत्संग सुन सुनकर उसका जो वेग था, वो वेग धीरे धीरे कमजोर होने लगा और वो विषय सुख का अनुभव वो ज्यादा से ज्यादा करने लगा। मतलब इस जीव, ऐसा जीव जिसको सततता से यदि कुछ एक ही बात दे दी जाए, तो वो उसमें से उसकी जो श्रद्धा है या तो उसमें से उसका जो वेग है वो कम हो जाता है। वो ऐसा उसका स्वभाव है, और उसके वजह से क्या होता है, वो स्वयं का अहित कर लेता है। वो बात यहाँ पे कहा है कि यदि वो स्वयं के स्वभाव के हिसाब से ही चलता रहेगा, तो उसको विषय का सुख कभी लग जाएगा और कभी वो सत्संग से विमुख हो जाएगा, वो उसको स्वयं को भी पता नहीं चलेगा। मतलब मन के वश में है, बुद्धि के वश में है या तो चित्त के वश में है। तो ये संत का महात्मा उसने जाना नहीं है, और जब तक ये संत का महात्मा यथार्थ उसको प्रतीत नहीं होता है, तब तक वो या तो मन से या तो बुद्धि से या तो चित्त से चलित होकर वो आहिस्ता 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 उसका जो वेग है वो कम हो जाएगा, और उसके वजह से वो वापस संसार की ओर मुड़ जाएगा। तो ये सत्संग से कमजोर हो जाता है, वही उसका उत्तर है। और विषय को भुगत भुगत कर वो उसमें बनता नहीं है, ऐसा तो एक नर नारायण ऋषि के बिना अन्य इस वक्त इस धरती पे कोई नहीं है। तो ये उदाहरण उन्होंने दिया कि नर नारायण की वृत्ति कैसी थी, उन्होंने कैसा तप किया था, वो कैसे संसार से विमुख हो गए, और कैसे उन्होंने अपना निश्चय को सिद्ध करने के लिए दोनों ने एक दूसरे का साथ लेकर अपना जो निर्णय था, अपना जो लक्ष्य था, उसको पाने के लिए दोनों कैसे एक चित्त में एक ही स्थान पे बैठकर वो परब्रह्म का ध्यान करते थे। तो ये उदाहरण यहाँ पे गोपालानंद स्वामी ने बताया है कि यदि हम मन, बुद्धि और चित्त से प्रेरित होकर हम सत्संग के पास में भी आए हैं, ऐसे संत के शरण में भी आए हुए हैं, पर यदि हमारा जो वेग है, हमारा वेग यदि विषय सुख के साथ में घुल मिल जाता है समयांतर में, तो वो श्रद्धा कमजोर हो जाती है, वो साधना कमजोर हो जाती है, क्योंकि महिमा यथार्थ में अभी भी समझ में आया नहीं है। तो ये मूल मुद्दा है कि यदि हमारा लक्ष्य परीक्षित जैसा नहीं होएगा, परीक्षित रात दिन जंगल जंगल घूमकर, पहाड़ी पहाड़ी ढूंढ ढूंढ कर वो हर एक को पूछता था कि जीते जी मेरा मोक्ष कौन करा सकता है, ऐसा कौन विद्वान है,
उसने ऐसी पृच्छा की, उसने ऐसा चिंतन मनन किया, उसने ऐसा शोध अपना आरंभ कर दिया, उसको अपना गंतव्य उसको सामने दिखाई देता था और उसको पता था कि मुझे इतने दिन के बाद में मरना ही है और ये ऋषि का श्राप मुझे अटल लगना है। फिर भी वो उससे पीछे हट नहीं किया और उससे वो आगे ही बढ़ता रहा, आगे ही बढ़ता रहा। मतलब कि यहाँ पे हमारे लक्ष्य के प्रति हमारा वेग कैसा है और वो वेग मंद न हो जाए, उसकी बात यहाँ पे गोपालानंद स्वामी ने सभी भक्तों को बताई हुई है। तो ये 3 बातों में सबसे इंपॉर्टेंट कोई मुद्दा है तो वो है हमारे लक्ष्य को पाने का हमारा जो अंदर का जो भरोसा है, अंदर का जो एक वेग है, अंदर का जो एक आवेश है, अंदर की जो हमारी एक अनुभूति है, वो अनुभूति कभी मरने नहीं दो। वो जिज्ञासा, वो लक्ष्य, उसको कभी हमारे नजर से हटने नहीं दो। जिस तरह से हम हमारे दैनिक कार्यों में हमें कितने बजे उठना है, कितने बजे नाश्ता हो जाना है, कितने बजे बाजार में जाना है, कितने बजे सब्जी लेके आनी है, कितने बजे क्या कार्य करना है, उसका संपूर्ण टाइम टेबल आपको रात को 2 बजे भी उठेगा तो फर्स्ट क्लास मस्त मरोड़दार अक्षर में लिख के किसी को भी दे सकते हो। पर यहाँ पे गोपालानंद स्वामी कहते हैं कि आप अपना लक्ष्य को इसी तरह अपने सामने रखो कि आप सोते भी हो तो सपने में भी आपको आपका लक्ष्य दिखाई दे, और जिस दिन आपको सपने में आपका लक्ष्य दिखाई दे उस दिन समझ जाना कि आपको जीव के अंदर वो लक्ष्य वैध हो गया है। जब तक सपने में वो बातें आपके अंदर से घूमकर बाहर नहीं आती है तो समझना अभी अभी वो मन बुद्धि के ऊपर ऊपर के आवेश में ही है, पर अभी जीव के अंदर उतरी नहीं है। जैसे ही रात को यदि कोई सपने से उठ भी गए तो लक्ष्य सबसे पहले क्या होता है, ठंडी है, गर्मी है, ये है, फलाना है, ढेकना है, पंखा फास्ट है, स्लो है, पानी पीना है, चाय पीना है, वो सब नहीं होता। क्या होता है, आज मैं क्या ऐसा जान लूं, आज मैं ऐसी कौन सी पुस्तक पढ़ लूं, आज मुझे ऐसा कौन सा वाक्य मिल जाए, आज मुझे ऐसा कौन सा भक्त मिल जाए कि जिसके वजह से मेरा लक्ष्य पूर्ण हो जाए। तो लक्ष्य पूर्ण करने के लिए यहाँ पे गोपालानंद स्वामी ने हम सबको बताया है कि ये जो सत्संग का वेग है वो हमारा बरकरार रहे। तो इसी के साथ में आज का ये सत्संग, मेरा वक्तव्य यहाँ ही संपन्न करता हूँ। बोलो सहजानंद स्वामी महाराज की जय जय जय। धाम धमी मुक्तो की जय जय जय। सर्वगुणातीत स्वरूपों की जय जय जय। मुक्ताक्षर पुरुषोत्तम की जय जय जय। आप सभी को जय स्वामीनारायण। जय स्वामीनारायण। सभी स्वामी महाराज की जय जय जय। धाम धमी मुक्तो की जय जय जय। सर्व गुणातीत स्वरूपों की जय जय जय। गोपालानंद स्वामी की बातें, प्रकरण 15वां, बड़े सत्पुरुष की महिमा और उनके साथ संग रखने की बातें, बात नंबर 161। गोपालानंद स्वामी कहते हैं कि विश्वास कैसे होता है, तो उस प्रश्न का उन्होंने जवाब दिया कि श्री हरि जी महाराज की आज्ञा जो संत करते हैं कि आप धर्म के बारे में कायम रहना और अन्य को भी उसका पालन करवाना, तो उसके लिए, ऐसी आज्ञा के पालन के लिए वो स्वयं धर्म के प्रति यथार्थ रूप से बरतते हो और अन्य बहुत मनुष्यों को, भक्तों को भी उसी तरह से वर्तन करने की प्रेरणा देते हैं। तो ऐसे जात का जो ऐश्वर्य है, ऐसी जात की जो उपलब्धि है, ऐसी जात का जो उनका स्वभाव है, सामर्थ्य है, उसको देख के उसका विश्वास करना और ऐसे संत का संग करके निर्वासनिक हो जाना, और ऐसा सत्पुरुष को यदि हमने मन सौंप दिया है तो उसके बिना तो ब्रह्मा और उसके बिना तो विराट तथा उसके बिना संकर्षण जैसे महान हस्तियों को भी कसर रह गई है। मतलब कि माइक असर जो है, जो माइक स्वभाव है, वो वैसा का वैसा रह गया है। और वो समर्थ तो बहुत है, पर वासनाओं को टाले बिना सकाम भक्त वो कहलाता है। जब तक वासना का निर्मूलन हुआ नहीं तब तक वो सकाम भक्त है, क्योंकि वासना के वजह से ही सारी कामनाएं उत्पन्न होती है।
सॉरी। तो यहाँ पे एक मर्म की बात बताई है। मर्म ये बताया है कि जब तक हमारे अंदर से वासनाएं टलती नहीं हैं, मतलब कि इच्छाएं और अपेक्षाएं टलती नहीं हैं, रुचि में ही हम रसबस रहते हैं, अरुचि अभी उत्पन्न हुई नहीं है, तब तक हम सकाम भक्त ही कहे जाते हैं। आगे चलते हैं, बात नंबर 162। 162 में गोपालानंद स्वामी कहते हैं कि सत्पुरुष का जो अवगुण है वो क्या समझे तो हमारे अंदर आए नहीं। तब स्वामी कहने लगे, जिसको ऐसा ठहराव हो, मतलब कि जिसका ऐसा निश्चय हो, उसके सामने दृष्टि हो और उनका अवगुण हमें न आए, तो वो जो ठहराव की विगत तो ये है कि महत्पुरुष हो, उसका जो वर्तन हो वो तो परलोक के लिए ही होता है, पर देह की आबरू के वजह से इस लोक के सुख के लिए नहीं होता है। और उनके जो संगी हो उसका भी परलोक के बारे में जो अच्छा हो जाए वैसा ही वो इच्छते रहते हैं और ऐसी ही उनकी प्रार्थना है, और उसी रीत से हमें भी वो बरताने की कोशिश करते हैं। और यह लोक के जो सुख है वो तो 4 प्रकार के प्रलय के वजह से वो तो नाश हो जाता है, ऐसा है, और दुख रूप तो स्वप्न तुल्य बताया है। ऐसी रीत से अनंत युक्ति करके उन्होंने बातें कही और उन्होंने एक श्लोक बताया, संत एवास्य छिंदन्ति मनोव्यासेर मुक्ति में भी। तो उसका मतलब ये है कि ये जीव की वासनाओं को सत्पुरुष ही उपदेश देकर उससे मुक्त करते हैं। तो जीव को मुक्त करने के लिए वासनाओं से, जो वासना युक्त है, उसे वहां से मुक्त करने के लिए ये संत का समागम ही पर्याप्त उपाय है, और उनसे उनका कभी अवगुण नहीं आए, उसी रीत से यदि उनका वर्ताव हो तो वो जीव जल्दी से ब्रह्मरूपत्व की ओर आगे बढ़ सकता है। ये बात यहाँ पे गोपालानंद स्वामी बता रहे हैं। बात नंबर 163। सत्व, रजस और तमस, ये तीनों गुणों में से जिस गुण को जीव के बारे में अज्ञान के समय में वो अच्छा बरतता हो, वही गुण सत्संग के अंदर आने के बाद भी वो वृद्धि को प्राप्त हो जाता है। इसीलिए जो अच्छे सत्पुरुष है उसका सेवन करके पुरुष प्रयत्न के बल से गुण को निकाल दे तभी ही निकलता है, नहीं तो वो निकलने वाला नहीं है। मतलब कि हमारे अंदर जो अवगुण है वो अवगुण को निकालने के लिए हमें ही प्रतिबद्ध होना पड़ेगा, हमें सजग होना पड़ेगा, और उस सजगता को प्राप्त करने के पश्चात उस सद्गुरु के बल से, उन्हीं सद्गुरु के बल से और उन्हीं सद्गुरु की आज्ञा का पालन करके हमारे अंदर के ऐसे जो बुरे बुरे जो स्वभाव है वो निकल सकते हैं, नहीं तो वो निकलेंगे नहीं। और इसीलिए हमें निर्दोष होके सत्पुरुष के सामने हमारे जो भी ऐसे बुरे स्वभाव है उसकी विक्ति हमें करनी है, या तो उसके लिए याचना करनी है। और आगे कहते हैं, और धर्म ज्ञानादिक जो गुण अज्ञान काल में जीव में जो मुख्यपने से होता है वो तो सत्संग में आने के बाद वो वृद्धि को प्राप्त होता है। इसलिए बड़े बड़े सत्पुरुष का सेवन करके जो ये गुण को बढ़ाते हैं तो ही वो वृद्धि को प्राप्त होता है। इसीलिए समागम करने से ये ऐसी फल की प्राप्ति होती है। मतलब हमारे अंदर जो अच्छे गुण हैं वो अच्छे गुण सत्संग में आने की वजह से और वृद्धि को प्राप्त होते हैं, और ऐसे बड़े बड़े जो सच्चे जो सत्पुरुष है उसका सेवन करके वो गुण में वृद्धि भी होती है। अभी ये जो गुण में जो वृद्धि होती है, मतलब कि क्या हम समझते हैं मैं अच्छा हूं, लेकिन अच्छा माने कितना अच्छा? तो ज्ञान मार्ग में मतलब कि गुरु की शरण में आने के बाद में 2 मार्ग मिलते हैं, एक है कर्म का मार्ग और दूसरा है भक्ति का मार्ग। कर्म का जो मार्ग है उसमें जो गुरु के सामने जो उपस्थित होता है वो शिष्यत्व ग्रहण करता है और वो ज्ञान को प्राप्त करके विधि निषेध सीख लेता है, मतलब क्या उचित है क्या अनुचित है वो सारी बातें समझ लेता है। तो उस ज्ञान के वजह से जो संत ने दिए हुए वो ज्ञान के वजह से उसके जो अच्छे गुण हैं वो और अधिक अच्छे बन जाते हैं।
और यदि वो जो भी भक्त है वो भक्ति मार्ग में आगे बढ़ता है, तो भक्ति मार्ग में आगे बढ़ के जो भावादिक भावनात्मक जगत है उसकी, तो भावनात्मक जगत में सत्व रजस तमस की वजह से उत्पन्न होने वाले जो भाव जगत है, वो भाव जगत से मुक्ति पाके वो दासत्व को ग्रहण करता है। तो ये दासत्व कहाँ से सीखता है? वो सत्पुरुष के संग से ही सीखता है। तो ये दासत्व में भी उसकी वृद्धि आती है, मतलब कि ज्ञान की वजह से उसका कर्म भी अच्छे होने लगते हैं और अच्छे होने लगते हैं, और उसके वजह से गुणों में वृद्धि आती है। और जो भावनात्मक जगत में वो कमजोर होता है, तो सामने जो संत उपस्थित है वो संत के वर्तन को देखते हुए, संत के स्वभाव को देखते हुए और संत के गुणों की विशालता को देखते हुए वो भी दासत्व भक्ति में जुड़ जाता है। वो दासपना स्वीकार करता है, और वो दासपना जब स्वीकार करता है तो वो भाव जगत से मुक्त हो जाता है। तो ये उसकी उपलब्धि है। अभी भाव जगत कहाँ से उत्पन्न होता है? तो भाव जगत उत्पन्न होता है 27 नक्षत्रों से। जो 27 नक्षत्र है, हर एक नक्षत्र के 4 चरण हैं। ये 4 चरण मतलब मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार के ऊपर उपजने वाली उनकी इंप्रेशंस, मतलब उसके वजह से उत्पन्न होने वाले विभिन्न विभिन्न भाव। तो 27 नक्षत्र इंटू 4 मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार मतलब 108। तो ये 108 चक्र हमारे शरीर के अंदर मौजूद होते हैं, और उसके वजह से ये माइक जगत के ऐसे अलग अलग 108 भाव हमारे अंदर से उत्पन्न हो सकते हैं। वो संभावनाएं हैं कि हमारी प्रकृति में वो नक्षत्र का कितना प्रभाव है। तो एक हो गया कि नक्षत्र का प्रभाव जो भाव जगत पे उत्पन्न होता है, और दूसरी बात है सत्व रजस और तमस जो वृत्तियां हैं, जो स्वभाव है हमारे, वो स्वभाव के ऊपर भी इस नक्षत्रों की असर होती है। तो उसके वजह से भी हमारे अंदर भाव जगत का निर्माण होता है, तो उसमें से भी परे जाना है। तो ये परे, ये माइक जगत से परे लेके जाने वाले यदि कोई है तो वो संत ही है। संत के सिवा, संत स्वयं मूर्ति के धारक है, भगवान के धारक है, वो अमायिक है, और अमायिक होने के वजह से ही वो हमें ग्रह नक्षत्र से परे लेके जा सकते हैं। अभी दूसरी बात करते हैं कि अष्टमाया है। ये अष्टमाया जो हमारे ऊपर कार्य करती है, तो वो हमारे धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के ऊपर भी असर करती है, और मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार पे भी असर करता है। तो ये अष्टमाया /4, ये मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, उसके वजह से जो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के वजह से ये जो 9 शरीरों के अंदर से जो कर्म उत्पन्न होते हैं, वो हमें अलग अलग जन्म धारण करने के लिए, अलग अलग योनियों में भटकाने के लिए बहुत पर्याप्त है। तो वहां से ये अष्टमाया से मुक्त होने के लिए, उनके प्रभाव से हमारा निरसन होने के लिए, हम उससे परे उठ जाए, उसके लिए ही ये ऐसे सत्पुरुष का सेवन कहा है। और ऐसे सत्पुरुष का सेवन करते हैं तो जब हम माइक भाव में थे, तभी जो हमारे गुण थे वो अमायिक संत के साथ में जुड़ने के वजह से उस गुणों में उस तरह से वृद्धि आती है जो हमें ब्रह्म रूपत्व के जोन में लेके जाते हैं, और वो हमें गुणातीत भावना में स्थिर करते हैं। तो जो गुणातीत भावना में स्थिर होने के लिए माइक जगत से मुक्त होना है, तो वो माइक जगत और एक रूप से भी हमारे ऊपर कार्य करता है। वो क्या है कि 12 महीना है, ये 12 महीना की 12 चंद्र राशियां हैं। ये 12 चंद्र राशियां 9 शरीर के ऊपर जब कार्य करती है, तो 12 9 1800 मतलब कि 108। तो ये 108 चक्र के ऊपर उसका जो प्रभाव है, ये प्रभाव को निरस्त करने के लिए जीव के अंदर कोई ताकत नहीं है कि प्रकृति के इस चक्र को वो भेज सके। चाहे नक्षत्र के प्रभाव को भेज सके, चाहे ग्रहों के प्रभाव को भेज सके, चाहे सत्व रजस तमस के भाव को भेज सके, चाहे वो अपने मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार से कर्म को सही कर सके। तो कर्म को सही करने के लिए उसको ज्ञान मार्ग की आवश्यकता है, और वो गुणातीत ज्ञान क्या है वो ऐसे सच्चे संत ही दिखा सकते हैं। तो वो 8:4 मतलब कि 84 लक्ष योनियों में से मुक्त होने के लिए ऐसे अमायिक संत से जुड़ेंगे, और ऐसे अमायिक संत का गुण लेंगे, तो ही हमारे अंदर ऐसे अमायिक, ऐसे गुणातीत भावना के जो गुण हमारे अंदर आने चाहिए वो वृद्धि को प्राप्त होंगे। ये रहस्य की बात यहाँ पे गोपालानंद स्वामी बता रहे हैं। कहते हैं ना कि समागम करने के बाद उसका फल क्या है, तो उसका फल ही यही है कि जो माइक अस्तित्व के वजह से, ग्रह है, नक्षत्र है, महीना है,
चंद्र की असर जो है, जो हमारे 12 महीनों के वजह से हमारे नव शरीर के ऊपर पड़ती है, और जो 27 नक्षत्र है जो सूर्य नाड़ी के ऊपर प्रभाव डालते हैं, और वो भी हमारे मन बुद्धि चित्त अहंकार के ऊपर प्रभाव डाल के हमें माइक जगत में ही, भावनात्मक जगत में ही हमें ऊपर नीचे कर डालते हैं, हमें विवश कर डालते हैं, हमें अस्वस्थ कर डालते हैं, हमें गमगीन कर डालते हैं, हमें बेहोशी में लेके जाते हैं, हमें माया की चद्दर में हमें ऐसे लिपटा देते हैं कि हम बेहोशी के आलम में हम क्या बोलते हैं, हम क्या करते हैं, हमें क्या करना है उसका ही भान नहीं रहता। तो वहां से बाहर निकलने के लिए यदि कोई हमें इस माइक जगत से ऊपर उठा सकता है, वो ऐसा अमाइक अस्तित्व जो गुणातीत सत्पुरुष है, ऐसे बड़े बड़े सत्पुरुष है, उस सत्पुरुष का सेवन करने से ही ऐसे सारे ग्रह नक्षत्र और जो स्वभाव के, जो प्रकृति के स्वभाव, सत्व रजस तमस के स्वभाव, हमारे मन बुद्धि चित्त अहंकार का अज्ञान, वो सब, और प्लस भक्ति मार्ग का जो दासत्व का गुण है, वो गुण को हम पकड़ के आगे चलेंगे तो ही वो हम कर सकेंगे। इसलिए यहाँ पे उन्होंने एक शब्द का प्रयोग किया है कि उसके लिए सत्पुरुष का सेवन करके पुरुष प्रयत्न करके उस गुण को वो निकाल देते हैं, तभी ही निकलता है। मतलब कि हमें भी प्रयास करना है और जो हमें संत मिले हैं उनको भी प्रयास करना है। वो दोनों के प्रयास के वजह से हमारे अंदर के जो माइक गुण है उसका निरसन हो जाएगा, उसकी विस्मृति हो जाएगी, और जो अमाइक ऐसे जो गुण हैं, जो गुणातीत जगत के जो स्वभाव है, जो गुणातीत जगत का जो भावनात्मक साधुता है, वो साधुता हमें प्राप्त होगी। और दिन भर दिन ऐसे सत्पुरुष का सेवन करने के वजह से ही हम गुणातीत भावना वाले साधु, हम जहाँ हैं वहाँ हो सकते हैं। ये बात यहाँ पे वृद्धि की बात, गुण की वृद्धि की बात यहाँ पे गोपालानंद स्वामी ने हम सबको बताई हुई है। इसी के साथ में आज का वक्तव्य यहाँ पे मैं संपन्न करता हूँ। बोलो सहजानंद स्वामी महाराज की जय जय जय। धाम धमी मुक्तो की जय जय जय। मुक्ताक्षर पुरुषोत्तम की जय जय जय। सर्व मुक्तों की, सर्व भक्तों की जय जय जय। आप सभी को जय स्वामीनारायण। पाय लागन सह जय स्वामीनारायण। Swami Narayana, Swami Narayana, Swami Narayana, Swami Narayana.